सुभाष जी, एक चीज मैं पूछ रहा था कि जैसे आपके हम लोग ये डिस्कशंस करते हैं, जो आप लेवल शेयर करते हैं, तो मैं देखता हूँ 80 से 85%, 90% तक भी मैं कह सकता हूँ कि लेवल्स आपके अप्रोक्सीमेटली सेम रहते हैं, सही रहते हैं मतलब। और मार्केट जो है आपके लेवल से ना नीचे टूटती है ज्यादा, ना ऊपर जाती। तो कई बार आपको कहते हैं ना, एक अहंकार वर्ड तो खैर आपके लिए गलत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से दिल में गुदगुदी होती है, खुशी होती है कि हाँ यार, मैं देखो जो भी लेवल देता हूँ बिल्कुल ठीक जाते हैं। देखो रविंदर जी, लेवल तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को देखकर हम देते हैं। लेकिन मैं कई बार फील करता हूँ जो मैंने लेवल दिए हैं डाउन वाले, वो ना हो के ऊपर चले जाएं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि इन्वेस्टर इतना परेशान है कि ये हम्म। कब तक, मतलब उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई साहब ये गिरावट कब तक जारी रहेगी। कब तुम्हें अच्छा, थमेगी। हाँ जी, तो कब तक जारी रहेगी, मतलब कब थमेगी जाके, है नहीं? तो इतना परेशान हो चुका है, लाखों करोड़ मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कम हो गया है। तो ये बड़ी अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है। देखो मार्केट में अ, एफपीआई सेलिंग कर रहे हैं। क्यों कर जी। रहे हैं? अभी बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई है। उन्होंने चाइना मार्केट, जापान मार्केट, है नहीं? अ, कई मार्केट्स में, मतलब हमसे फिलीपींस का मार्केट को भी बेटर दिया, ओवरवेट है, और इंडिया हम्म। में अंडरवेट है। हम्म। थाईलैंड का भी मोस्ट अंडरवेट है। तो पहले हम गर्व करते थे, प्राउड करते थे कि हमारा लॉन्ग टर्म बहुत सॉलिड है, जीडीपी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है नहीं? और एफपीआई के लिए बहुत अट्रैक्शन है। जी। लेकिन क्या होता है, एक मोमेंटम बन जाता है नेगेटिव। कभी हम्म। कभी कोई मोमेंटम बन जाए किसी भी कारण से, तो वो लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर जाते हैं, जब तक कि मेजर ट्रिगर नहीं आए। अभी बजट आ गया, ट्रिगर नहीं बना। मॉनेटरी पॉलिसी आ गई आरबीआई की, ट्रिगर नहीं बना। फेडरल ये अपना ट्रम्प आना था, अरे वो भी ट्रम्प आ जीत गया। जाएगा तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। ट्रम्प भी जीत गया। तो मतलब ग्लोबल क्यूज भी कोई अभी तक इतने पॉजिटिव नहीं ट्रिगर बन रहे हैं कि एफपीआई अपनी सेलिंग रोके। हमारा हम्म। मार्केट एक्सपेंसिव लग रहा था, वो कम हो गया। लेकिन रिलेटिवली चाइना का मार्केट बहुत अट्रैक्टिव हो गया। उनका वो डीप सीक जैसे जो आया है, जी। उससे टेक्नोलॉजी स्टॉक में बहुत हाई वैल्यूएशन हो गई है। तो वहाँ पे चाइनीज मार्केट में पैसा ही पैसा आ रहा है। वहाँ पैसे ही पैसा आ लेते। रहा है। और जैसे हाँ जी। सुभाष जी, पहले हम कहते थे कि मार्केट हमारा जो इंडिया का, हम कहते थे ओवरबॉट है, ओवरबॉट है, ओवरबॉट है। तो क्या आज सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ओवरसोल्ड है। देखिए, ओवरसोल्ड और ओवरबोट ये एक रिलेटिव कांसेप्ट है। देखो, जी। यहाँ पे कोई चीज़ ₹100 की मिल रही है और दूसरी जगह 90 में मिल रही है, तो आदमी कहेगा भई 90 में लूँगा ना। तो बिल्कुल ठीक मतलब है। ये एक रिलेटिव कांसेप्ट है। हमारी पहले 23-24 पी के ऊपर भी मार्केट चल रहा था। अब 19 की पी आ गई है, और मार्केट क्यों? क्योंकि चाइना में 10-11 की पी है और वहाँ पे अट्रैक्शन बहुत भयंकर है। फिर दूसरी बात, अभी जैसे ये फेड की जो पॉलिसी आई थी, फेड रिजर्व की, उसके बाद उनकी मिनट्स लिखी जाती है, हम्म। एफओएमसी मिनट्स। जी। उस मिनट्स में ये इंडिकेशन होते हैं। तो वहाँ पे हम्म। एक बुधवार को डिक्लेयर हुई है मिनट, वहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि इन्फ्लेशन, सो लॉन्ग इन्फ्लेशन इज देयर, रेट कट इज नॉट पॉसिबल। तो हम्म। वो एक इंस्टांस होता है, हॉकिश इंस्टांस। जी। तो उससे भी मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ कि भाई रेट कट यदि यूएस में नहीं होगा तो फिर इंडिया में भी नहीं होगा, हम्म। और पैसा सस्ता होगा नहीं, तो ग्रोथ कैसे आएगी, है नहीं? तो जी। ये, अच्छा, तो इससे फिर अमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल जाएगा। वहां रेट हाई रहेंगे, तो रेगुलरली अमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता रहेगा। तो ये एक बहुत नेगेटिव है।